वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बनके आँखों में नूर रहते हैं। शायर कहता है कि बनके आँखों में नूर रहते हैं, बनके दिल में सुरूर रहते हैं, और मेरा दिल ही काबा है और मदीना है। मेरा दिल ही काबा है और मदीना है। मेरे दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा दिल ही मेरा काबा है और मदीना है। मेरे दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। मोहतरम हज़रात, आप देख रहे हैं अपने माथों की निगाहों से कि मिंबर रसूल पे तमाम उलमाए कराम और शुराए इजाम तशरीफ रखे हुए हैं, और एक ऐसी ज़ात हमारे बीच तशरीफ फरमा है जो कौम का दर्द रखती है, जिनको दुनिया आलिम नबी फाजिल जलील पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत मुफक्किरे कौम व मिल्लत हैते अल्लामतुल अल्लाम हैते अल्लामा व मौलाना मुफ्ती तैयब अली नक्शबंदी के नाम से जानती और पहचानती है। और मेरे दाएं साइड में खतीब व इमाम अल्लामतुल अल्लाम हैते अल्लामा मौलाना बद्र आलम साहब तशरीफ रखे हुए हैं, और मेरे अजीज दोस्त हाफिज़ कारी हकीकुर रहमान साहब, हाफिज तक़लैन साहब, वसीउल्लाह साहब, तमाम तर उलमाए कराम मिंबर रसूल पे जलवा फरोज हैं। मैं किस का नाम लूं, किस का इंतखाब करूं? जो जर्रा जी जगह है वही माहताब है। आइए सबसे पहले उस आकाए नामदार मदीने के ताजदार सैयदे अबरारो अखयार नाइबे परवरदिगार महबूबे परवरदिगार टूटी हुई चटाइयों पे आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, मैदाने महशर में काम आने वाले आका, जहन्नम की आग से बचाने वाले दाता, जन्नतुल फिरदौस में ले जाने वाले आका की बारगाह में दुरूद पाक के नजराने अकीदत पेश कर लें, और अपनी अपनी आवाज में अपनी अपनी अंदाज में जो दुरूद शरीफ याद हो आप पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व किराम अपनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया, ये जो हम जश्न दस्तारबंदी में बैठे हैं इसी के ताल्लुक से शायर कहता है कि जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया, जन्नत में उसके जाने का ऐलान हो गया। जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया,
जन्नत में उसके जाने का ऐलान हो गया और वालिदैन हश्र के दिन होंगे कामयाब। ओ वालिदैन हश्र के दिन होंगे कामयाब जिसका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। सुभान अल्लाह। जिसका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून कि ऐ लोगों हमने कुरान को नाजिल किया और हम खुद ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। ये वलमा बैठे हैं। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जब आप वलमा की बारगाह में बैठा करें तो ये जो इधर उधर घूम रहे हैं मेरे भाई बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि जब नबी की मिलाद में आया करें, टोपी को लगा के आया करें, वजू को बना के आया करें, नबी की मिलाद में आया करें, अदबो एहतराम के साथ आके बैठा करें। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जब तुम जन्नत की क्यारी से जाया करो तो उसमें से कुछ खा लिया करो, कुछ चुन लिया करो। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, ऐ मेरे आका मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह जन्नत की क्यारी कहाँ है? मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा वलमा की मजलिस ये असल में जन्नत की क्यारी होती है और जो इनके दरमियान बातें होती हैं वो जन्नत के फल होते हैं। गोया पता चला ये आज हम नबी के मिलाद में बैठे हैं तो हकीकत में नबी के मिलाद में बैठे हैं और ये जन्नत की क्यारी है। हम जन्नत की क्यारी में बैठे हैं और जो बात सुन रहे हैं ये जन्नत के फल है। हम जन्नत के फल को खा रहे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये मेरे बाप की बात नहीं, ये मुफ्ती साहब की बात नहीं, ये सैयद साहब की बात नहीं, ये नकीब साहब की बात नहीं, ये किसी के बाप की बात नहीं, ये रसूल पाक की बात है। और आप ये जानते हैं कि जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, दुनिया का हर चीज बदल सकता है, लेकिन कसम खुदा की मेरे मुस्तफा के ज़बान से जो बात निकल गई वो हदीस है और हदीस तैयबा कभी बदल नहीं सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जब तुम उलमा की मजलिस में यानी जन्नत की क्यारी से गुजरा करो उसमें से कुछ खा लिया। आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, आप अदब एहतराम के साथ बैठे हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून कि ऐ लोगों बेशक हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये वलमा बैठे हैं, आप अपनी माथों की निगाहों से देखते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक में कानून पाए जाते हैं। हर मुल्क के मानने वाले कानून की पाबंदी किया करते हैं। हर जगह के लोग कानून के दायरे में रहते हैं। मुल्क हिंदुस्तान में भी कानून पाया जाता है, मुल्क पाकिस्तान में भी कानून पाया जाता है, मुल्क नेपाल में भी कानून पाया जाता है। आप तवज्जो के साथ सुने, मुल्क ईरान और नेपाल में भी कानून पाया जाता है। हर मुल्क के में मानने वाले कानून का पालन किया करते हैं और कानून की पाबंदियां जो लगी होती है उसी पाबंदी में रहकर अपने जिंदगी को गुजारते हैं। लेकिन आप इस बात को नोट करें कि कानून तो पाए जाते हैं, लेकिन आप एक बात को देखते हैं कि जहां कानून पाए जाते हैं वही कानून बनते भी हैं, वही कानून बदलते भी हैं। दुनिया में जो कानून पाए जाते हैं वो कानून बनते भी हैं, वो कानून बदलते भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आज जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कानून है, आने वाले 5 साल बाद वो कानून बदल दिया जाएगा और जो 5 साल के बाद जो कानून होगा वो आने वाले दूसरे 5 साल के बाद उस कानून को भी बदल दिया जाएगा। कहने का मकसद ये है कि दुनिया के कानून बनते भी हैं, दुनिया के कानून बदलते भी हैं, दुनिया के कानून चेंज भी होते हैं। लेकिन मैं
बताता हूँ आपको एक कानून के बारे में जिसको दुनिया कुरान के नाम से जानती है, जिसको दुनिया कुरान कहती है। अरे वही कुरान जो हाफिज फरहान ने अपने सीने में महफूज किया है, वही कुरान जिसको नकीब साहब ने अपने सीने में महफूज किया है, वही कुरान जिसको हाफिज हकीकुर रहमान साहब अपने दिल में बिठा के चलते हैं, वही कुरान जिसको हाफिज अब्दुल्लाह साहब अपने दिल में बसाए हुए हैं। एक कुरान भी एक कानून है। मैं कहता हूँ कुरान दुनिया के कानून बनते भी हैं, कुरान दुनिया के कानून बदलते भी हैं। कुरान तू भी तो कानून है, तू भी तो हमारे लिए अल्लाह ने तुझको भी कानून बना के भेजा। कुरान तू बता तू बदलता क्यों नहीं, तू बता तू चेंज के ही नहीं होता। तो कुरान जवाब देता है ला तब्दीला ले कलमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, कि अल्लाह के कलाम को कोई बदल नहीं सकता, अल्लाह के कलाम को कोई तब्दील नहीं सकता। इसीलिए तो शायर ने कहा था है कौन खुदा है कौन मोहम्मद कौन खुदा, फरमान न बदला जाएगा बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, अज़मते कुरान, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। कुरान से कहते हैं कुरान तू क्यों नहीं बदलता, अल्लाह ने तुझको भी कानून बना के भेजा। ए कुरान दुनिया के कानून तो बदलते भी हैं, दुनिया के कानून तो तब्दील भी होते हैं, दुनिया के कानून पे चेंज भी होते हैं। ए कुरान तू बदलता क्यों नहीं, तो कुरान खुद ऐलान करता है ला तब्दीला ले कलमातिल्लाह, ये अल्लाह के कलाम को कोई बदल नहीं सकता। मेरे भाई उसी कुरान को हाफिज फरहान अपने दिल में बसाए हुए हैं, उसी कुरान को और उसके 30 पारों को ये नकीब साहब अपने दिल में महफूज किए हुए हैं। ये उलमा बैठे हैं, आपको ये मालूम है आज हमारे कौम वाले अपने बेटों को डॉक्टर बनाते हैं, आज हमारे कौम के लोग अपने बेटे को इंजीनियर बना रहे हैं, कोई अपने बेटे को IAS बनने के लिए UPSC की तैयारी करवा रहा है, कोई अपने बेटे को नीट की तैयारी करने के लिए लखनऊ भेज रहा है, कोई अपने बेटे को वकील बनने के लिए LLB करवा रहा है, कोई अपने बेटे को मास्टर बनने के लिए BTech और MTech करवा रहा है। लेकिन खुशनसीब है मोहतरम नूर आलम साहब, खुशनसीब है हाफिज फरहान के घर वाले, खुशनसीब है हाफिज फरहान के माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे को बनाया तो डॉक्टर नहीं बनाया, जिन्होंने अपने बेटे को बनाया तो इंजीनियर नहीं बनाया, जिन्होंने अपने बेटे को बनाया IAS नहीं बनाया, जिन्होंने अपने बेटों को बनाया प्रोफेसर नहीं बनाया, बल्कि अगर बनाया तो हाफिज कुरान बनाया है, अगर बनाया तो आलिम कुरान बनाया है, अगर बनाया तो तालिब कुरान बनाया है। और हाफिज फरहान ने अल्लाह के उस कलाम को अपने सीने में महफूज करके ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, दुनिया वालों न कुरान कल मिटा था, न कुरान आज मिटेगा, न कुरान सुबह क़यामत तक मिटेगा। ये हाफिज फरहान ने पैगाम दे दिया, कुरान है, कुरान था, कुरान रहेगा, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। इस्लाम के गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये मेरे हाफिज फरहान साहब इन्होंने अल्लाह के कुरान को याद कर लिया, अल्लाह के कुरान के 30 पारों को अपने सीने में महफूज कर लिया, अल्लाह के कुरान के 6666 आयतों को अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लिया, कुरान के 114 सूरतों को याद करके ये बता दिया ऐ लोगों घबराओ ना, जो इस्लाम को मिटाने के लिए कहते हैं, जो ये बातें करते हैं कुरान को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमान को मिटा देंगे, ऐ लोगों तुम घबराओ ना, मुफ्ती साहब के इस स्टेज से पैगाम लेके जाओ कि कुरान न कल मिटा था, कुरान न आज मिटा है न कल मिटेगा। रस्म दस्तार बंदी है, ये उलमा बैठे हैं, ये हमारे दादा के मालिक हैं, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। बैठे हैं ये जानते हैं कि हाफिज कुरान बनना आसान नहीं,
आलिम कुरान बनना आसान नहीं। आज दुनिया वाले अपने बेटे को डॉक्टर बना रहे हैं, हाफिज कुरान नहीं बना रहे। आज दुनिया के लोग ये वलमा जब चौराहे पे जाते हैं कहते हैं मेरे मदरसे में अपने बच्ची को भेजें। मौलाना तैयब साहब अपने दोस्तों अहबाब से कहते हैं कि अपने बच्चियों को मेरे मदरसे में भेजें ताकि हम उनको आलिम दीन बना दें, आलिम कुरान बना दें। हाफिज साहब ये कहते हैं जब चंदे के लिए जाते हैं ये एक इश्तहार लेके जाते हैं कि हम फ्री में पढ़ाते हैं, खाना भी हम ही खिलाते हैं और रहने का इंतजाम भी हम ही किए हुए हैं। मिफ्ताहुल कुरान में अपने बच्चों को भेजें ताकि हम उनको हाफिज कुरान बनाएं, अपने बच्चों को मिफ्ताहुल कुरान में भेजें ताकि हम उन बच्चों को आलिम दीन बनाएं। लेकिन दुनिया वाले कहते हैं, हमारे कौम के लोग ये कहते हैं मेरे भाई आज क्या हम अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाएंगे? अरे हाफिज कुरान बनेगा कितना कमा लेगा? कमाएगा 5,000 कमाएगा, आलिम दीन बन जाएगा कितना कमा लेगा? बहुत कमाएगा, 10,000 कमाएगा। हम अगर अपने बच्चों को सऊदी भेजेंगे तो 50,000 और 1 लाख रुपया महीना कमाएगा। अगर हाफिज कुरान बनाएंगे 5,000 कमाएगा, न मुझे खिला पाएगा न अपने परिवार को चला पाएगा। ये लोग अपने दिलो दिमाग में इस बात को बैठा लिए हैं। ऐ लोगों, तुम अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, तुम अपने बेटे को आलिम दीन बनाओ। और इसलिए न बनाओ कि वो दुनिया में 5,000 कमाएगा, इसलिए न बनाओ कि दुनिया में वो 10,000 कमाएगा। अरे तुम उसके वकार को देखो, तुम उसके मकाम को देखो, तुम उसके स्टेटस को देखो। और तुम कमाने के लिए तुम हाफिज कुरान न बनाओ। अगर वो आलिम दीन बन गया, अगर वो हाफिज कुरान बन गया, कल कयामत का दिन होगा, हश्र का सामान होगा, गला की गर्मी होगी, न ज़बान होगी, न दिमाग होगा, न किसी के चेहरे की पहचान होगी। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, बीबी शौहर को देखकर भाग रही होगी, भाई भाई को देखकर भाग रहा होगा। उसी में एक ऐसे 2 लोग होंगे यानी मियाँ और बीबी, ऐसे हाल में आएंगे, ऐसे शक्ल में आएंगे। बैशर वाले देखेंगे, कहेंगे ये लोगों ये कौन आ रहे हैं? इनके तो सर पे ताज रखा हुआ है, आखिर ये कौन है? क्या ये दुनिया में नमाज पढ़ते थे? आवाज आएगी नहीं। क्या दुनिया में रोजा रखते थे? आवाज आएगी नहीं। क्या ये हज करते थे? आवाज आएगी नहीं। तो कहेंगे मैशर वाले, ऐ परवरदिगार बता इनके सर पे क्यों ताज रखा गया? तो आवाज आएगी, इन्होंने अपने लगते जिगर को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, दुनिया कमाने के लिए न बनाओ। हजरत एक घर हो जिसमें 5 लोग रहते हो, एक बाप हो, उसके 4 बेटे हो। आप देखें इंशाअल्लाह इसी के बाद मैं तकरीर को खत्म कर दूंगा क्योंकि इनके सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं। अब वो बाप देखता है कि उसका कौन सा बेटा ज्यादा दिमाग रखने वाला है, कौन सा बेटा पढ़ने में बेहतर है। वो बाप देखता है जो बेटा ज्यादा ज़हीन है, जो पढ़ने में बेहतर है, बाप उसको सोचता है चलो ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसको यूपीएससी की तैयारी करवा के आईएएस बना देते हैं। और फिर देखता है कि उससे कमजोर कौन दिमाग रखने वाला है, उससे कम ज़हन कौन रखने वाला है, उसको चलो नीट की तैयारी करवा के डॉक्टर बना देते हैं। फिर देखता है उन दोनों से दिमाग में कमजोर कौन है, उन दोनों से ज़हन में कमजोर कौन है, चलो उस बेटे को इंजीनियर बना देते हैं। और फिर देखता है कि तीनों से कमजोर कौन है, जो दिमाग में बिल्कुल कमजोर है, जो दिमाग में बिल्कुल लागर है, जो दिमाग बेहतर जिसका नहीं है, उस बेटे को हाफिज अब्दुल गनी साहब के मदरसे में मिफ्ताहुल कुरान में भेजता है। कहता है दिमाग इसका कमजोर है, पढ़ने में लागर है, पढ़ने में कमजोर है, हाफिज अब्दुल गनी साहब इसको मिफ्ताहुल कुरान ले जाएं और इसको हाफिज कुरान बना दें। अब उसके सोच के मुताबिक, बाप के फिक्र के मुताबिक उसके चारों बेटे
बन के आते हैं, यानी जो बढ़िया दिमाग रखने वाला था वो आईएएस बन के आया है, उसके बाद जो दिमाग रखने वाला था वो डॉक्टर बन के आया है, उससे जो कमजोर दिमाग में था वो इंजीनियर बन के आया है, जो सबसे दिमाग में कमजोर था, जिसको बाप ने कमजोर समझा था, जिसको लागर समझा था, हाफिज अब्दुल गनी के हवाले किया था, वो बेटा हाफिज कुरान बन के आया है। चारों लोग और बाप के लेके पांचों लोग घर में मौजूद हैं, घर के सारे लोग इत्तेफाक से नमाजी हैं, सारे लोग पंजगाना नमाज पढ़ते हैं। उसके गांव के मस्जिद के मिनारे से हैया अलल सलात हैया अलल फलाह की सदा आई है, सबके कानों में अजान की सदा आई है। अब सारे लोग मस्जिद की तरफ गए हैं, सबने वजू किया है, बाप भी मस्जिद की तरफ गया है, आईएएस भी मस्जिद की तरफ दौड़ा है, डॉक्टर भी मस्जिद की तरफ निकला है, इंजीनियर भी मस्जिद की तरफ गया है, वो हाफिज कुरान भी मस्जिद की तरफ गया है। सब लोगों ने सुन्नत पढ़ लिया है। सुन्नत पढ़ने के बाद जब मुअज्जिन ने अकामत शुरू की है और तो अब सारे लोग देख रहे हैं कि मुसल्ले इमामत पे हजरत अब जाएगा तो कौन जाएगा। हजरत तवज्जो चाहता हूँ। अब सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, बाप आईएएस को देख रहा है, आईएएस डॉक्टर को देख रहा है, डॉक्टर इंजीनियर को देख रहा है, इंजीनियर हाफिज कुरान को देख रहा है। अब जाएगा तो मुसल्ले इमामत पे कौन जाएगा, नमाज पढ़ाएगा तो नमाज पढ़ाएगा कौन, इमामत करेगा तो इमामत करेगा कौन। क्या वो इंजीनियर जाएगा, आवाज आती है नहीं, क्या वो डॉक्टर जाएगा, आवाज आएगी नहीं, क्या वो इंजीनियर नमाज पढ़ाएगा, आवाज आएगी नहीं, क्या वो डॉक्टर जाएगा, आवाज आएगी नहीं, क्या वो बाप जाएगा मुसल्ले इमामत पे, आवाज आएगी नहीं। अब जाएगा और नमाज पढ़ाएगा तो वही पढ़ाएगा जिसको बाप ने कमजोर समझा था, जिसको बाप ने लागर समझा था, जिसको बाप ने इंसान समझा था। अब मुसल्ले इमामत पे जाएगा तो वही हाफिज कुरान जाएगा। ऐ दुनिया वालों, जहाँ जहाँ पे डॉक्टर के, इंजीनियर के, आईएएस के बाप के सर पड़ रहे हैं, वहाँ पे चोर के पैर पड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ पे दुनिया के के सर पड़ रहे हैं, वहाँ पे उस हाफिज के पैर पड़ रहे हैं। मैंने अर्ज किया, ऐ दुनिया वालों, अब बताओ कामयाब कौन है। वो आईएएस कामयाब है, दुनिया वाले कहेंगे ऐ ज़ियाउल मुस्तफा नूरानी वो आईएएस कामयाब नहीं है, वो डॉक्टर कामयाब नहीं है, वो इंजीनियर कामयाब नहीं है, वो बाप कामयाब नहीं है। अगर कामयाब है तो वही जिसको बाप ने कमजोर समझा था, वही हाफिज कुरान कामयाब है। बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या कहना है, बहुत खूब। जिसको बाप ने कमजोर समझा था, जिसको बाप ने नागा समझा था, अब वही कामयाब है तो वही हाफिज कुरान कामयाब है। जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े ओहदादार के सर पड़ रहे हैं, वहाँ वहाँ उस कमजोर के पांव पड़ रहे हैं। बताओ ना कामयाब कहते हो कि बेटे को हाफिज कुरान ना बनाओ, आलिम दीन ना बनाओ, और ये हमारे जो उलमा बैठे हैं ये 24 घंटा तैयार रहते हैं तुम्हारे बेटे को आलिम दीन बनाने के लिए। ये साल के 365 दिन तैयार रहते हैं तेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाने के लिए, लेकिन कमी तुम्हारी है, तू अपने बेटे को इनके हवाले नहीं करता, तू इनके बच्चे अपने बच्चियों को इनके मदरसे में नहीं पढ़ाता, तू कॉन्वेंट में पढ़ाता है, तू फीस देके स्कूलों में पढ़ाता है, तू इनके मदरसे को न तो ताउन करता है और न ही अपने बच्चों को इनके हवाले करता है। बस आखिरी बात सुन ले, ये उलमा बैठे हैं, अब्दुल गनी साहब आपके दरवाजे पे जाते हैं चंदा लेने के लिए, बस बात कुरान की चल रही है, शान आलिम दीन की मैं बता रहा हूँ। जब ये चंदा के लिए आपके दरवाजे पे गए हैं और जब हमारे मुंशी जी हमारे दरवाजे पे आए हैं तो हम क्या, हमारा हाल क्या है, हमारा मामला क्या है। हम जिस माल को अपने लिए बेहतर समझते हैं, जिस माल को अपने लिए अच्छा समझते हैं, उस माल को अपने घर में रखते हैं, और जिस
माल को अपने लिए बेकार समझते हैं, जिस काम को, जिस माल को अपने लिए बेकाम समझते हैं, बेजरूरत समझते हैं, उस माल को हाफिज अब्दुल गनी साहब को देते हैं। हजरत ये बेकार माल है, ले जाइए, ये ज़कात का गेहूं है, ले जाइए, ये ज़कात का धान है, ले जाइए, ये ज़काती चावल है, ले जाइए। मेरे भाई दिमाग को हाजिर करो और दिल को यहाँ हाजिर करके बयान को सुनो। तुम अपने बेकार माल को देते हो हाफिज अब्दुल गनी को, हजरत ये ज़काती गेहूं है, ले जाइए। मौलाना बदर आलम साहब को बेकार माल देते हो। ऐ लोगों, क्या तुमने कभी गौर किया कि आपने तो बेकार माल दिया है, अपने लिए जो बेजरूरत समझा है उस माल को दिया है, अपने लिए जो बेकाम माल समझा है उस माल को हाफिज अब्दुल गनी साहब को दिया है, उस पैसे को मुफ्ती तैयब साहब को दिया है। ऐ लोगों, तुम गौर करो, तुमने बेकार माल दिया, बेजरूरत माल दिया, ज़काती गेहूं दिया, ज़काती धान दिया, लेकिन ये मौलाना तैयब साहब ने आपको क्या दिया? मौलाना तैयब साहब ने क्या दिया? सैयद इरफानी ने आपको क्या दिया? हाफिज वसीउल्लाह ने क्या दिया? खतीब व इमाम मौलाना बदर आलम साहब ने आपको क्या दिया? हाफिज अब्दुल गनी ने आपको क्या दिया? अरे आपने बेकार माल दिया, लेकिन ये उलमा आपके उसी बेकार माल से चोर नहीं, डाकू नहीं, गुंडा नहीं, मवाली नहीं, बल्कि इमाम बना के दे दिया, रहबर बना के दे दिया, पेशवा बना के दे दिया। और ऐसा इमाम बना जो आपके नमाज के वक्त भी काम आए, ऐसा इमाम बना जो आपके शादी के वक्त भी काम आए, ऐसा इमाम बना जो आपके मौत के वक्त भी काम आए। कसम खुदा की, कयामत आएगी, दुनिया फना हो जाएगी, लेकिन खुदा की कसम जो इन हाफिजों के सीनों में कुरान मौजूद है वो कयामत में मौजूद रहेगा और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मदरसों को ताउन किया करो, तुम हजरत को चंदा दिया करो। आज हमने आलिम का कोर्स किया है तो तुम्हारे ही चंदे वही बेकार माल और बेजरूरत माल जो तुम अपने लिए समझते हो मदरसे को देते हो, उसी बेकार माल को खा के हमने भी आलिम का कोर्स किया। हजरत मुफ्ती बने तो ये अपने घर का खाना खा के नहीं, उसी बेकार माल को खा के बने हैं। हजरत हाफिज बने तो उसी माल को खाए हैं, उसी दाल को खाए हैं जिस जो पतली होती है, उसी सब्जी को खाए हैं जिसमें आलू और सोयाबीन का पता नहीं होता है, उसी चावल को खाए हैं जिस चावल में धान और कीड़े पाए जाते हैं, उसी चावल को, उसी दाल को, उसी सब्जी को, उसी चटनी को, उसी रोटी को हमने खा के आज आलिम का कोर्स किया। नकीब साहब हाफिज बने, ये मुफ्ती बने, हजरत कारी बने, ये हम सब उलमा बने। मेरे भाई कसम खुदा की, हमारा ये खाना आलिम बनना अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए तो जुदाई करे। कल हो सदरे महशर का सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई अपने माल को मस्जिद में दिया करो, अपने ज़कात को जो अपने लिए जिस धान को, जिस गेहूं को, जिस चावल को बेहतर समझते हो, उसी धान गेहूं चावल को हाफिज अब्दुल गनी साहब को दिया करो। मेरे भाई जब ये लेके जाएंगे और वहाँ के मुताल्लिम तालिबे इल्म खाएंगे, आलिम बनेंगे, इंशाअल्लाह उनका खाना अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। ये भी कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होंगे। मौला की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जो कुछ बयान किया, मौला अगर किसी किस्म की गलती हो गई हो, मौला उस गलती से तौबा करता हूँ। अस्तगफार व अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मौला तेरी बारगाह में दुआ है, मौला आका के सदके में मैंने जो कुछ बयान किया, मौला
सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे दे, उसके बाद इन मुतालिम को, तालिबो इल्म को, इन नन्हे नन्हे बच्चों को और नौजवानों को, बुजुर्गों को, हमारी इस्लामी माँ बहनों को इस तकरीब पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। वक्त कम है, फिर जिंदगी रही बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।